बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। हमने 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को कंटिन्यू किया था। आज उसी का एक लेक्चर है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, यानी उसी का एक टॉपिक जिसका कंसेप्ट आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले जितने भी कंसेप्ट हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कंडीशन, ओसिलेटरी मोशन, टर्मिनोलॉजीज ऑफ ओसिलेटरी मोशन, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। यानी इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली एक मास है, उसको स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया है। जब इस मास को हम ओसिलेट करवाते हैं तो हम कहते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो हमने ये शो करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। इस चीज़ को आज हमने क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मास अटैच टू स्प्रिंग के हवाले से, इसमें होता क्या है, इसमें एक हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का एक सिरा हमने किसी सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, दूसरे सिरे के साथ हमने कोई मास बांधा है। ठीक है, अब ये इनिशियली ये एक मीन पोजीशन के ऊपर है। आप इसको मीन पोजीशन को ओ का नाम भी दे सकते हैं। सपोज करें मीन पोजीशन ये ओ के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, इसकी प्रॉपर्टी है कि आप इसको खींचो तो ये खींचता है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको खींचते हैं, इस मास को डिस्प्लेस करवाते हैं, यानी मीन पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन तक डिस्प्लेस करवाते हैं। अब मैंने आपको बताया था इस मीन पोजीशन से जब आप किसी डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं किसी फासले पर, वो पोजीशन पे एक्सट्रीम कहलाती है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया इसकी इलास्टिसिटी की वजह से, ये यहां तक आने के बाद इसमें जो हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया है वो इसमें स्टोर हो जाती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और ये फोर्स जब हम इसको छोड़ देंगे, ये मास दोबारा मीन पोजीशन पर उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी हमने जब इनिशियली हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको एक्सट्रीम तक ले आते हैं, जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, हमने जिस पर फोर्स एक्सर्ट की है वो इसमें स्टोर हो जाती है, ये कह सकते हैं। और उस फोर्स की वजह से दोबारा ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है और उस फोर्स को फिर नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। अब जब ये मीन पोजीशन पे जाके पहुंचती है ये बॉडी या ये मास, यानी इसी मीन पोजीशन के ऊपर जब पहुंचती है, इधर रुकती नहीं है, बल्कि ये मीन से दोबारा लेफ्ट साइड पर उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करके जितना इसने राइट साइड पर कवर किया है, और दोबारा किसी दूसरे एक्सट्रीम पर चली जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन 1 लिखा है, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन 2 लिखा है। यानी ये यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन तक ले आएगा, मीन से आगे फिर इनर्शिया यहाँ पर एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से आगे इस मीन से दोबारा इस एक्सट्रीम तक इसको पहुंचाने के लिए इनर्शिया एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इनर्शिया आपको पता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट अपोजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, जे मीन से दोबारा इधर आता है। अब इसी तरह ये मास इसी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे क्या करेगा, ओसिलेशन करता रहेगा, ओसिलेट होता रहेगा, इसकी मोशन ओसिलेटरी बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी मोशन ओसिलेटरी है। अब इसको ये भी हमने प्रूव करना है कि ये अब सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। इसका दूसरा नाम मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसको मास स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी मास स्प्रिंग ये सिस्टम। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच किया, ये सिस्टम बन गए, इसी को मास स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये बॉडी ओसिलेट कर दी जाएगी। अब अगर हम इसमें जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा करते जाएं, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। क्या मतलब है, अब अगर मैं बॉडी को यहां से इस पोजीशन के बजाय मजीद इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर देता हूं, यानी इसको यहां पर जब मैं लेके आ गया था उस वक्त इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स थी, लेकिन अगर मैं इसको मजीद थोड़ा और डिस्प्लेस कर दूं, यानी यहां से अब मैंने इसको आगे एक और पोजीशन तक डिस्प्लेस करवा दिया है,
तो ये यानी ये अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई है, तो जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ये बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये मैथमेटिकल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्ट रिलेशन होगा इसका किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन इधर माइनस का साइन क्यों, क्योंकि दे हमेशा याद रखे, ये शायद मैंने बताया भी था कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से अवे होगी। यानी यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन है, यहाँ टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है। तो जिसकी वजह से ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। यानी ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, इनकी आपस में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, ये माइनस साइन इसलिए है। और जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट हटाता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, आपको पता है इसकी जगह दो चीजें लगती है, एक लगता है इक्वल का निशान और एक लगता है कांस्टेंट, और ये माइनस एक्स अपनी जगह। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस में पहले ले आता हूँ और एक्स अपनी जगह। तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है, यानी एफ रिस्टोरिंग फोर्स ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज के, माइनस के एक्स के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें ये जो के है के, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, यानी ये हुक्स लॉ की ही एक इक्वेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब अगर हम इसको आगे थोड़ा सा देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि एक बॉडी में अगर फोर्स है, एक बॉडी पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स ये उसका मास है, वो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये बराबर हो सकता है, यानी F इज इक्वल टू एम ए, ये रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू एम के भी बराबर होगा, क्योंकि ये उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगा। अब अगर ये एफ आर की जगह यानी ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं, यानी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा एक साइड पे एम ए, दूसरे साइड पे माइनस एक्स के एक्स अपनी जगह, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ये मास उस साइड पे जाके डिवाइड होगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस के एक्स अपनी जगह डिवाइड, ये मास हमने इधर लेके आ गए, ये हमारे पास डिवाइड होगा। इसको थोड़ा सा फासले पर लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो के और एम है ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, क्योंकि के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जबकि मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है व्हाइल वेट इज ए वेरिएबल, क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी जितनी कम ज्यादा होगी वेट भी उसके हिसाब से कम ज्यादा होगा। इधर मास भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमें अगर कांस्टेंट मिल गया है तो हम इधर पुट कर सकते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसको कांस्टेंट के अंदर रख देंगे, इक्वल का निशान पहले से मौजूद है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और यही इक्वेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, यही तो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आ जाए, माइनस का साइन का मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन होगा।
तो ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब मास अटैच्ड टू ये स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसको हमने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। ये इक्वेशन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो स्टार्ट आपने कहां से लेना है, रिस्टोरिंग फोर्स से। रिस्टोरिंग फोर्स से यहाँ पर स्टार्ट लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट आप प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट लगेगा और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पुट करके ये खुद ब खुद ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखना है, वो क्या है कि ये जो के है इसके की कभी कभी यूनिट भी पूछी जाती है। इसकी यूनिट क्या होगी, मैं वो वाला साइड रफ करता हूँ। इस इक्वेशन को मजीद थोड़ा सा इस पर एक दो बातें करते हैं, एक दो कंसेप्ट इसमें से भी निकाल के लाते हैं, ठीक है। इसको जरा देखें, इसमें ये साइड में रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला ये अभी हमने प्रूफ कर लिया है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अब इसमें एक दो बातें और रहती है, बस फिर ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखिए एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने के की वैल्यू के, अच्छा, अब यहाँ से ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ से हमने के की यूनिट निकाल ली है। ये एक्स उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर फोर्स नीचे एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। तो के की जो यूनिट है, के की यूनिट हो जाएगी ऊपर फोर्स न्यूटन, नीचे हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, या आप इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर या इनवर्स मीटर हमारे पास इसकी यूनिट बन जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट है। ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज में आपसे इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट्स के हवाले से, तो आपने ये भी देखना है। अच्छा, अब ये कांस्टेंट जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी आपने देखना है, ठीक है ना। ये जो के की वैल्यू है ये के किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये याद रखें, ये के की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है उस मटेरियल के ऊपर। ये के यहाँ पर ये के जो है, ठीक है, ये डिपेंड ऑन किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन दी मटेरियल। मटेरियल कौन सा है, देखें हर मटेरियल हर स्प्रिंग की अपनी अपनी इलास्टिसिटी है, एक हद है, एक स्प्रिंग की अपनी इलास्टिसिटी खिंचावट है कि वो स्प्रिंग उस हद तक खींच सकता है। आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, उसकी एक हद होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो ये के की वैल्यू उस मटेरियल पर उस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारा लेक्चर था, इट्स ऑल अबाउट द मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, या इधर ये भी कभी इसकी जगह शॉर्ट कर लिख देते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने ये नाम दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी एक मास को जब आप किसी स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ये प्रूफ करके हमने दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि ये मास जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ बांधा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी ये एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लेगा। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है कि एक सेकंड में ये कितनी ऑसिलेशन करता है, उसके लिए क्या फार्मूला है, क्या इक्वेशन है। तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोशन ऑफ ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।